है सत्संग। जिसको जीवन में सत्संग मिले ही नहीं तो उनका शरीर तो मनुष्य का है लेकिन उनका जीवन मनुष्य का नहीं है। वो पशु पक्षी के तरह खाना पीना सोना ये सब काम है पशु समान। और इस तरह जीवन समाप्त करके संसार से लोग चले जाते हैं। फिर उसी तरह 84 लाख योनि में उनको भटकना पड़ता है। तो सत्संग से जितना बड़ा लाभ होता है संसार में उतना लाभ किसी चीज़ से नहीं होता है। कुछ नहीं मिले आपको जीवन में सत्संग मिलता रहे तो फिर आप आधे पेट भी भोजन करके हैं तो आप ठीक हैं। कबीर संगत साधु के जौ की भूसी खाए, खीर खाण भोजन मिले साकट संग न जाए। खूब भरपेट हलवा पूड़ी भोजन मिलता है, खीर मिलता है, लेकिन सत्संग नहीं तो कहते हैं कि उसका कोई जीवन नहीं। सत्संग मिलता है, साधु की संगति मिलती है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। कबीर ने कहा कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए। गेहूं की भूसी होती जो गाय माल खाती तो उससे भी जौ की भूसी होती है जो गाय भी पसंद नहीं करते, पशु भी पसंद नहीं करते हैं जौ की भूसी। कबीर कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ जौ की भूसी है और कुछ नहीं, दाल सब्जी और कुछ नहीं। लेकिन संगति जो है साधुओं की है, सत्संग मिलता है तो कहते हैं कि आपका जीवन जो है उत्तम जीवन है। कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खा, खीर खाण भोजन मिले साकट संग ना जाए। दुनिया के लोग सत्संग छोड़ करके कहते हैं कि साकट के संग यानी जहाँ भगवान का भजन नहीं है, जहाँ सत्संग नहीं है, उसी में अपने जीवन को अपने मन को लगा करके रखे हैं तो कहते हैं वहाँ उसका कोई भला नहीं। नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधा तेसठ विसलेही। मनुष्य शरीर पा करके जो अपने मन को विषय में लगाते हैं तो कहते हैं उनको बड़ी भारी हानि होती है। कितनी हानि होती है? मानो अमृत से बदल करके विष ले लिया। इस हानि का कौन? अरे अमृत से बदल करके घी ले लेते, अमृत से बदल करके दूध लेते, अमृत से बदल करके पानी भी ले लेते तो कुछ ठीक रहता। लेकिन कहते हैं जो अमृत से बदल करके विष लेता है उसको क्या कहें, वह मूर्ख है। ऐसा राम जी कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके जो अपने मन को विषय में लगाया, संसार में लगाया, तो मानो अमृत से बदल करके विष ले लिया। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है वह निश्चिंत होता है, बादशाह होता है, उसके अंदर में कोई बेचैनी नहीं रहती है। लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ता जाता है संसार में मन जाता है, उसके अंदर में बेचैनी होती है। ऊपर से बहुत विद्या मिल गई, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, लेकिन बेचैनी बढ़ती चली। क्यों? पलटी सुधाते सठ विसले ही। वह तो संसार में मन लगा करके मानो अमृत से बदल करके विष ले रहा है। इसलिए दुनिया में सब के सब बेचैन हैं, सब के सब दुखी हैं। इन सारे दुखों से छूटने का सुंदर यही सत्संग है। इस सत्संग में आकर के जो सत्संग की गहराई में चले जाते हैं, सत्संग तो बहुत लोग करते हैं, कोई थोड़े गहराई में जाते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा गहराई में जाते हैं और उससे भी ज़्यादा गहराई में जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो उनका तो काम ही पूरा हो जाता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवंगा। बिना प्रयास का, बिना कोशिश का संसार के सारे दुख से वे छूट जाते हैं, जन्म मृत्यु के दुख से छूट जाते हैं। कोई दुख रहता ही नहीं है। लेकिन उस गहराई में जाने के लिए हमको क्या करना होगा? तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा।
सब काम पूरा हो जाएगा। जो सत्संग को छोड़ करके एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म आप काम करते रहेंगे, आपका काम कभी पूरा होने वाला नहीं। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज ने ऐसा भी कहा है कि यदि संतमत में नहीं आते, जो मनुष्य संतमत में नहीं आए हैं, उनके बारे में कहते उनको करोड़ों जन्म भटकना पड़ेगा। जो मनुष्य सत्संग में आ गए हैं उनको करोड़ जन्म भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन मन लगा करके सत्संग नहीं करते हैं तो लाख जन्म तो जरूर भटकना पड़ेगा। सत्संग में आने के बाद भी जिनका मन नहीं लगता है तो फिर भी लाभ यह है 99 लाख जन्म घट गया, 1 ही लाख न बचा है। इन सारी बातों को आप सुनते हैं, समझते हैं तो आपके अंदर में स्फुरना चेतना जगती है कि एक जन्म में तो इतना कष्ट देखते हैं, लाख जन्म कैसे झेलेंगे। इसलिए आपके अंदर में छटपटी होती है कि कैसे नहीं लाख जन्म बहुत कैसे झेलेंगे, तो कम हो जाए, हजारे जन्म हो जाए तो भी 1000 जन्म भी बड़ा कष्ट होता है। 100 जन्म 50 जन्म नहीं, आपको चेतने में जो देरी है, चेत जाएंगे तो खोजी हुई हैं तो तुरंत मिली हैं, पल भर की तलाश। आप खाली जग गए तो 1 जन्म कौन गए। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। कल का भी भरोसा नहीं। आज हम और अभी हम तैयार हो जाएं, खोजी बन जाएं तो प्रभु तो सबके पास सबसे नज़दीक में हैं। प्रभु से नज़दीक दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। प्रभु से नज़दीक जो है आपका हाथ भी नहीं है, प्रभु से नज़दीक आपका कान भी नहीं है, प्रभु से नज़दीक आपकी आँखें भी नहीं है। आप जहाँ हैं प्रभु वहीं साथ ही है। श्री सद्गुरु बोलिए श्री सद्गुरु।